बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि फ़ंक्शंस की डेफ़िनेशन किस तरह लिखते हैं। अब फ़ंक्शंस की डेफ़िनेशन से मुराद ये है कि जब हमने फ़ंक्शंस का नाम जो उसकी प्रोटोटाइप थी या उसका जो सिग्नेचर था उसको हमने डिक्लेयर कर लिया, तो उसके बाद जब हम फ़ंक्शंस की कोडिंग करेंगे तो वो किस तरह करेंगे। तो सेम वही चीज़ है जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी कि जब हम फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वही चीज़ मैं उसकी यहाँ पे डिक्लेरेशन लिख लेता हूँ कि हमारे पास कोई एक इंटीजर टाइप का फंक्शंस है और उसका नाम मैंने सम रखा है। उसके अंदर मैं दो वेरिएबल उसको पास करवा देता हूँ और लास्ट में सेमीकोलन। ये हमारी होगी वेरिएबल की जो थी डिक्लेरेशन। अब बात आती है कि वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन डिक्लेयर करने के बाद हमने जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको हमने किस तरह लिखना है। वही चीज़ है, सबसे पहले हम जो ये बेसिकली हमारी होती है रिटर्न टाइप, कि जिस टाइप का वो डेटा रिटर्न करेगा। तो वही चीज़ कि जब हम फंक्शंस को यहाँ पे फंक्शंस की डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसके बाद उसका नाम, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स और सेम वही चीज़ यहाँ से ब्रेसेस, और इसके अंदर हम जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होंगी वो लिखेंगे। ये हमारा जो बेसिक सिंटैक्स है वो हमारा किसी भी फंक्शंस की डेफिनेशन लिखने का ये है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक फंक्शन है, हम कॉलिंग फंक्शन उसको दो इंटीजर जो कि पास करते हैं और हम कहते हैं कि जी इनका जो प्रोडक्ट है इनको मल्टीप्लाई करके या इनका स्क्वायर लेके हमें वापस कर दो। तो होगा क्या कि सेम वही चीज़ मेरे पास अगर दो इंटीजर हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटीजर डेटा टाइप जो वो टाइप रिटर्न करेगा, उसके बाद मैं उसका नाम चलें स्क्वायर लिख देता हूँ कि उसका स्क्वायर लिख दे, और उसके बाद यहाँ पे मैं इंट एक्स। अब यहाँ पे एक्स की चूँकि मैंने यहाँ पे कहा था कि हम जो कि वेरिएबल्स होंगे, जो वैल्यू हमने पास करनी है उनका हमने नाम नहीं लिखना, क्योंकि ये उनकी प्रोटोटाइप थी। यहाँ पे हमने जस्ट ये बताना था कि हमने इस टाइप के वैल्यू, इस टाइप के वेरिएबल यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे जो कि हमने इसको वैल्यू हम पास कर रहे हैं और वो किस टाइप की है, तो वो यहाँ पे हम मुकम्मल जो कि है उसको मेंशन करेंगे कि इंटीजर टाइप की होगी और वो एक्स होगा, यानी कि एक्स के अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर की हुई है और वो हम उसको पास कर रहे हैं। अगर तो हम स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर तो हम एक ही वैल्यू उसको पास करेंगे, अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें दो वैल्यू पास करने पड़ेंगी। उसका सेम यही तरीका है। उसके बाद वही हमने ब्रेसेस स्टार्ट की और यहाँ पे मैं इसके एरिया क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब होगा क्या कि स्क्वायर करना है तो रिटर्न कर दे एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चीज़ वो रिटर्न कर दे। स्क्वायर के लिए बस इसका इतना ही कोड है। तो अब ये करेगा क्या कि ये एक वैल्यू जो कि एक्स की है वो कॉलिंग फंक्शन से रिसीव करेगा, उसके बाद क्या करेगा, रिटर्न उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि उनका स्क्वायर लेगा और वो वापस रिटर्न करेगा। और रिटर्न क्या होगा कि अगर हमने इंटीजर एंटर किया तो उन दोनों का जो उसका स्क्वायर होगा वो इंटीजर ही होगा, तो वो इंटीजर टाइप का वापस रिटर्न करेगा और वो मेन फंक्शन में चला जाएगा। और आगे हम मेन फंक्शन में जिस तरह भी चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही था कि हम किसी भी फंक्शंस को उसकी जब डेफिनेशन लिखते हैं, उसको डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर हम जो कोडिंग करते हैं तो वो किस तरह करते हैं और हम उसको वैल्यू किस तरह पास करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक चीज़ रह गई है कि हमने ये फंक्शंस को डिक्लेयर भी कर दिया है, फंक्शंस की डेफिनेशन भी लिख दी है, लेकिन जब हम कॉलिंग फंक्शन में उसको कॉल करते हैं तो वहाँ से हम उसको किस तरह कॉल करेंगे और वैल्यूज़ उसको किस तरह पास करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।